शुरुआत राजीव मैं आपसे ही करूंगा और ये कह सकते हैं कि राजीव, देश की सियासत से जाति जाति नहीं है, वो अब भी बरकरार है। और कल ये साबित हो गया जब गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना में जाकर एक बड़ा वादा करते हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री ओबीसी होगा। तो राजीव, क्या ये माने कि जिस पिच पे विपक्ष 2024 का ये मुकाबला खेलना चाह रहा था, उस पे खेलने को बीजेपी को मजबूर कर दिया है? अब ये जो जाति को लेकर सियासत हो रही है, क्या मायने हैं इसके और क्या नफा नुकसान 2024 को देखकर? आपका विश्लेषण। देखिए रवि, हर राजनीतिक दल के लिए, खासकर राष्ट्रीय पार्टी के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग उसकी रणनीति होती है, चुनावी रणनीति। और अमित शाह का जो बयान है कि तेलंगाना में ओबीसी का सीएम बनाया जाएगा, इसके पीछे वजह क्या है ये सोचना पड़ेगा। बात यह है कि उत्तर भारत के नेता जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जब जाति की बात करते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि ये सनातन या धर्म या मेजॉरिटी को जातियों में जात पात की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो पहले नारा देती थी जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और अब ये जाति की बात कर रहे हैं, जाति में लोगों को बांटना चाहते हैं। वही बीजेपी के प्रमुख चेहरे और गृह मंत्री अमित शाह जब तेलंगाना जाते हैं तो ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने की बात उन्होंने की क्यों और क्यों करते हैं, इसकी वजह जानने के लिए आपको तेलंगाना का जो तिकड़म है और तेलंगाना की जो जमीनी हकीकत है उसको जानना बहुत ज़रूरी होगा। दरअसल क्या हुआ, पिछले 3-4 महीने पहले तक अगर आप देखें तो तेलंगाना में बीआरएस को चुनौती देने वाली प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। 4-5 महीने से परिस्थितियां इतनी तेजी से तेलंगाना में बदली कि जो स्थान भारतीय जनता पार्टी का था वो स्थान कांग्रेस पार्टी ने बहुत तेजी से हथिया लिया। और उसकी वजह 2-3 है। उसकी एक वजह यह है कि बीजेपी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष जो बंदी संजय थे, वो ओबीसी से आते हैं और वो लगातार 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में सिर्फ 1 सीटें मिली थी, बंदी संजय को जब प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया तो उन्होंने केसीआर के खिलाफ इतना आक्रामक रवैया अपनाया और कि उसका अगर आप देखें तो हैदराबाद का जो ग्रेटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, 150 के करीब सीटों में 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके सबको चौंका दिया था। आपको मालूम है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के उस चुनाव में योगी आदित्यनाथ को वहां भेजा गया था, उन्होंने रैलियां वहां पर की थी और बंदी संजय ने एक ओबीसी और एक हिंदुत्व, इन दोनों का कॉकटेल का इस्तेमाल कर बीजेपी को बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। बंदी संजय ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए वहां पर एक बहुत बड़ी पदयात्रा की थी और जिसमें 60 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया था। ये सब भारतीय जनता पार्टी को बीआरएस के मुकाबले खड़ा कर रहा था और केसीआर पर लगातार बंदी संजय ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वहां पर हमला किया। लेकिन हुआ यह कि जुलाई में बंदी संजय को कार्यकाल पूरा होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने पद से हटा दिया और उनकी जगह किशन रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री है उनको प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। और उसके बाद ये मैसेज गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी और केसीआर यानी बीआरएस, इनमें कोई ना कोई इसमें कोई ना कोई साठगांठ है, कोई ना कोई बात है और इसको लेकर के कांग्रेस जो है आक्रामक हुई। आपको मालूम है इस इलेक्शन में कांग्रेस जो है एक शादी के गठबंधन टाइप का निमंत्रण कार्ड कर रही है कि बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक ही उसमें मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जब प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में रैली की तो उन्होंने जाते ही कह दिया कि केसीआर तो एनडीए में आना चाहते हैं, हमने लेने से मना कर दिया। तो ये जो 3-4 महीने का घटनाक्रम हुआ उससे बीआरएस को काफी जो है झटका लगा, जो वो तेलंगाना में जितनी मजबूत थी। और कांग्रेस ने इसी को एक मुद्दा बना करके अपनी बहुत पैठ मजबूत पिछले 3-4 महीनों में की और मैं ये भी कहूंगा कि वो दूसरे स्थान पर आने में कामयाब हो चुकी है आज की तारीख में। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव के वक्त ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इसीलिए चूंकि वहां
ओबीसी की जनसंख्या 57% है और केसीआर खुद ओबीसी कम्युनिटी से नहीं आते हैं, तो वहां पर 57% कम्युनिटी ओबीसीज हैं। और बार बार बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी और केसीआर ये एक परिवारवादी पार्टियां हैं। केसीआर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए परेशान है, सोनिया गांधी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए परेशान है। इसलिए बीजेपी का अगर की सरकार बनी तो यहाँ की जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ओबीसी, उससे तो एक तो बंदी संजय के हटाए जाने का जो आप कह दीजिए कि जो भरपाई है, वो दूसरे बंदी संजय को चुनाव में उतार भी दिया गया। तो ये मैसेज देने के लिए कि ओबीसी कम्युनिटी जो पहले जिस तरीके से केसीआर के खिलाफ आक्रामक थी, बीजेपी वही आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। मुझे लगता है कि अमित शाह ने ये बयान दिया है। लेकिन एक तरफ उत्तर भारत में आप जाति की राजनीति करने वालों को ललकारते हैं और दूसरी तरफ खुद ही जाति का कार्ड खेलते हैं, यही राजनीति है। और दूसरी बात यह है कि उत्तर भारत में धर्म का कार्ड ज्यादा चलता है, दक्षिण भारत में आज भी, हालांकि सबसे ज्यादा मंदिर उधर ही है और सबसे ज्यादा पूजा पाठ उधर ही है, लेकिन दक्षिण भारत में भी अभी जाति का कार्ड धर्म के कार्ड से ऊपर है। ठीक है, चलिए चर्चा की शुरुआत राजनीतिक मेहमानों के साथ करते हैं।